नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके क्वेश्चन इस प्रकार हैं। जॉब में अनस्टेबिलिटी है, मतलब नौकरी ये करते हैं तो इनका नौकरी छूट छूट जाता है और जितना ग्रोथ इनको मिलना चाहिए उस प्रकार के ग्रोथ में इनको कमी आती है, पहला। दूसरा इनका प्रॉब्लम है कि ये आगे व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, तो नौकरी में अनस्टेबिलिटी के साथ साथ व्यापार में भी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दो महत्वपूर्ण सवाल। तीसरे, ये अनस्टेबिलिटी के जो योग हैं, इन्होंने इस चीज़ से ये थोड़े फ्रस्ट्रेट जरूर होते हैं। डेफिनेटली अगर आपके जीवन पर अनस्टेबिलिटी किसी भी कारणवश रहेगी तो आप थोड़ा मेंटली सिक रहेंगे। तो ये जानना चाहते हैं कि अनस्टेबिलिटी कब खत्म होगी और ये जीवन पर क्या कुछ सफलता को प्राप्त कर पाएंगे और किस तरीके से जीवन पर आगे बढ़ पाएंगे, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ, जान चुका हूँ, देख चुका हूँ। अब मैं थोड़ा चीज़ों को क्लियर करने का कोशिश करूंगा जिससे आप बेहतर समझ पाएं चीज़ों को और आप जीवन पर आगे बढ़ पाएं, नो डाउट। चलिए अब आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या किस प्रकार की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति अनस्टेबिलिटी की बात करता है तो जीवन रेखा से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं या भाग्य रेखा से। तो इनकी भाग्य रेखा बड़ी स्मूथ है तो भाग्य रेखा में खास दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस भाग्य रेखा पर आप गौर करेंगे थोड़ी मोटी है। जब भाग्य रेखा थोड़ी मोटी होना तो फल को लेकर थोड़ी किंतु परंतु का सामना करना पड़ता है। अगर आप आगे देखेंगे यहाँ पर तो जीवन रेखा ने सारा कहानी बयां कर दिया। जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। क्योंकि आप देखो तो ये जीवन पर ये प्रगति की रेखा, मतलब आपको चांसेस मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, आप डिजायर्स आप में अच्छे हैं, आप डिजर्व अच्छा करते हैं, आप ट्राई भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पर ये लाइंस ये अनस्टेबिलिटी को बताते हैं। अगर जीवन रेखा पर इस प्रकार की रेखा हो तो अनस्टेबिलिटी होना तय है, जीवन पर परेशानी व तनाव होना तय है। इसको हम कहते हैं राहु रेखा, इसको हम कहते हैं लेस अपॉर्चुनिटी की रेखा, इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी ब्रेक करने की रेखा, इसको हम कहते हैं तनाव देने की रेखा, इसको हम कहते हैं स्वास्थ्य की समस्या की रेखा। इन शॉर्ट आपके जीवन पर जितनी भी समस्याएं आती हैं उस सब को बनाने वाली रेखा, आपके जीवन पर जितने भी समस्याएं आती है उस सब को बनाने वाली रेखा, आपके जीवन पर जितनी भी परेशानियां आती है उस सब को देने वाली रेखा, आपके जीवन पर जितने भी तनाव को आते हैं उस सब का कारण वाला रेखा, आपके जीवन पर जितने भी दिक्कतें आती हैं उस सब को दर्शाने वाली रेखा। इसको हम कहते हैं राहु रेखा, इसको हम कहते हैं तनाव वाली रेखा। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई बात, ये तो हो गई। अब आगे हम बात करते हैं, आगे हम चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं, चीज़ों को बताने का कोशिश करते हैं कि और किस प्रकार की कैसी चीज़ें हैं हथेली पर। यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा हम आगे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मंगल रेखा, बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस, बहुत ज़्यादा शानदार चिन्ह। आगे अगर आप विचार करेंगे तो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा एक ज़बरदस्त ये सूर्य रेखा, यहाँ पर एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल भी बिल्कुल सामान्य नहीं है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल बन रही है। तो ये दो दो त्रिभुजाकार नुमा आकृति जीवन पर ग्रोथ को ही बताता है। ये दो दो त्रिभुजाकार नुमा आकृति जीवन पर प्रगति को ही बताता है, जीवन पर सफलताओं को ही दिखाता है, सफलताओं को ही बताता है। तो ये डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। मतलब आपके राहु रेखा 44-45 के बाद खत्म है, 44-45 के बाद आपके जीवन पर स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, क्योंकि राहु रेखा बिल्कुल तनावग्रस्त नहीं है और राहु रेखा बिल्कुल समस्याजनक नहीं है। 44-45 के बाद आप जीवन पर ग्रोथ करेंगे तो जो समस्याएं थी, जो परेशानियां थी, वो आपका बिल्कुल खत्म होते हुए नजर आ रहा है। नेगेटिविटी आपने समझ लिया कि राहु रेखा परस्पर की तनाव देती है। और व्यापार को लेकर ना ये बुध रेखा बहुत स्टेबल नहीं है, तो जब तक बुध रेखा बहुत स्टेबल ना हो तब तक व्यापार में कोई खास ग्रोथ मिलता नहीं है, व्यापार में कोई खास तरक्की मिलती नहीं है, पैसा बचने में दिक्कत होता है। तो ये मुख्य सवाल थे इनके
कि पैसे बचने में दिक्कत, पैसा संचय करने में प्रॉब्लम्स, अनस्टेबिलिटी, व्यापार। और इनका एक और क्वेश्चन था कि यार ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं। देखो मंगल बढ़िया है दोनों। अगर आपको जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करना है, लोहा लक्कड़ से जुड़ा हुआ कार्य करना है, तो शनि रेखा को देख लीजिए, मंगल को देख लीजिए। आप डेफिनेटली इस प्रकार के कार्यों को करके अपने जीवन में ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इस प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको इस प्रकार के कार्यों में ग्रोथ मिलेगा, डेफिनेटली आप इस प्रकार के कार्यों में सफलता को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो आप बेशक इत्मीनान से कर सकते हैं, आपको बेनिफिट ही देखने को मिलेगा, लॉसेस देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए अब जीवन रेखा से आगे का लाइफ को हम कवर करेंगे। तो ये होगी माइंड लाइन, ये होगी लाइफ लाइन। इंडिपेंडेंसी हाई लेवल, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं, इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। शुरुआती दौर में एजुकेशन पूरा करने का योग था, व्यक्ति एजुकेशन पूरा कर पाते हैं अपना। एक राहु रेखा थी, तनाव वाली रेखा थी यहाँ पर। ये राहु रेखा लगभग आपके 21 वर्ष की आयु के आसपास है। ये 22 में ग्रोथ, 24 में, उसका कंटिन्यू नौकरी किया है। 22 से लेके कंटिन्यू आप लगभग 50 तक तो करोगे, लेकिन 44 तक आपकी राहु रेखा है। इस बीच में निरंतर 2-3 वर्षों में कोई ना कोई समस्याएं आपके जीवन पर आती रही हैं, लेकिन आगे ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आगे ऐसे कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आपको विशेषतम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम आगे देख लेते हैं, आगे चीज़ों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं और बताने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी अच्छी है, पैसे जीवन में आते हैं। थोड़े स्ट्रेस तो जीवन पर रहते हैं। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ। मंगल रेखा बहुत शानदार है, मंगल बढ़िया है। जितनी भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ जाए, ऐसे व्यक्ति को विशेषतम चिंता करते हुए नहीं देखा गया। ऐसे व्यक्ति एकदम मस्त जीवन जीना पसंद करते हैं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्ट रहेगा जीवन पर, और गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। युवा आकृति जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टेंडिकल अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक ये भाग्य रेखा भाग्यशाली है। कुछ आगे नौकरी प्राप्ति के योग में, विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी बने हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार। ये गजब की सूर्य रेखा। यहाँ पर आपको दिखेगा एक ज़बरदस्त ये दो त्रिभुजाकार नुमा आकृति। यहाँ से भी एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है। आगे भी बढ़िया जीवन चल रहा है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल है, क्या बात है। बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है। सन बढ़कर अच्छी है तो बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। एक गजब की ये भाग्य रेखा है। यहाँ से बुद्ध रेखा बहुत सार्थक नहीं है, तो जब तक बुद्ध रेखा बहुत सार्थक ना हो तब तक तो कोई व्यापार करने का हम सजेशन आपको देंगे भी नहीं। बाकी चंद्रमा अच्छा है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रह सकते हैं, नो डाउट। तो ये था इनके तरह का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।